चंगेज खां को डिफेंड करने आए हो, तैमूर को, बगदादी को। 3 से ही शकल मिल रही है, चौथे से तो मिल नहीं। आपके विरोध ने देश को रावण के पक्ष में खड़ा कर दिया। वही राहुल गांधी की इस फोटो के साथ हुआ। इसका मतलब कि कांग्रेस उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव थी, इसलिए ये मत कहे आईटी सेल दोनों के पास है। बीजेपी है इस बारिश की तस्वीर से भी, और निश्चित तौर पर यह तस्वीर महत्व रखती है। तभी आप जैसे बड़े पत्रकार के चैनल पर और शो में ये डिबेट चल रही है। वो तो थी, अभी लुटिया दिख रही है नीचे, डूब तो गई लेकिन दिख रही है। लुटिया भी गायब हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और उस सभा को संबोधित करने के दौरान बारिश हुई। तो दोस्तों, किसी कांग्रेसी ने एक फोटो खींच लिया उसी दौरान राहुल गांधी जी की। तो दोस्तों, वो फोटो बहुत ही क्लासिक, बहुत ही फोटोजेनिक और बहुत ही ज़बरदस्त फोटो आई और वो फोटो बहुत ही फैल गई सोशल मीडिया में और बहुत ही वायरल हुई। तो दोस्तों, मैं जब भी फेसबुक चलाता हूँ, मैं देखता हूँ तो वो फोटो अब भी चल रही है और राहुल गांधी जी उसमें सच में ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसमें कोई झूठी बात नहीं, इसमें सच कहना ही होगा कि बहुत ही एक्शन पैक हीरो की तरह लग रहे हैं उस फोटो में। तो दोस्तों, इसी फोटो पर तंज कसते हुए बीजेपी की तरफ से एक कमेंट आया कि कांग्रेसी कितने भी बारिश में नहा ले, उनके पुराने पाप नहीं धुलने वाले। तो दोस्तों, इसी टॉपिक को लेकर ये डिबेट चल रही है। तो दोस्तों, इस डिबेट में आप देखो कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो केवी त्रिपाठी जी, वो राहुल गांधी जी की तो बड़ी तारीफ कर ही रहे हैं और ये भारत न्याय जोड़ो यात्रा की भी तारीफ कर रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको घेर लेते हैं और घसीट लेते हैं और बुरी तरह रगड़ते भी है। दोस्तों, वो पॉइंट देखने के लिए डिबेट वीडियो को पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। तस्वीर अच्छी है, फ्रेम करा के रखने लायक है, पोज अच्छा है और बारिश एक रूमानी टच देती है। हिंदुस्तान की हिंदी फिल्मों को राज कपूर साहब के समय से बरसात जो है वो प्रभावित करती रही, आकर्षित करती रही। राज कपूर साहब का तो फेवरेट वो होता था बारिश, इसके बिना वो आगे बढ़ते नहीं थे। ठीक है, लेकिन इसमें संघर्ष, तपस्या, जूझना, बलिदान ऐसा कोई सेंस नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकली इस तस्वीर का बहुत लाभ कांग्रेस को मिलेगा। ये नहीं समझ पा रहे जो उत्साह मुझे कांग्रेस में तस्वीर को लेकर दिख रहा है। क्या कांग्रेस इस तस्वीर को ओवर रेटेड कर रही है, मतलब जितना उसका मूल्य है उससे ज्यादा उसका मूल्यांकन कर रही है? त्रिपाठी जी। अमिताभ जी, आपने जिन शब्दों का यूज किया उन्हीं से बात कर रहा हूं कि ये पोज है, ये सपोज नहीं है। ये पोज है, सपोज नहीं है, और ये पोज सबको दिख रहा है। दूसरा, आपने कहा कि त्याग और तपस्या इसमें नहीं दिख रही है, तो क्या 3,500 किलोमीटर की पैदल चलने का संकल्प लेके कोई नेता चल दे, उसमें भी कोई तपस्या आपको नहीं दिख रही है? 150 दिन की तपस्या है, अभी तो चंद दिन हुए हैं। इतने ही समय में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप पूरे देश में देख रहे हैं, बौखलाहट देख रहे हैं। यहाँ पे मुद्दा बारिश नहीं है, यहाँ पे मुद्दा ये है कि क्या हमारा संकल्प अडिग है या नहीं। जी हाँ, हमारा संकल्प अडिग है। हम हर आदमी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो नफरत है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, विभाजन को मिटाने की बात कर रहे हैं। इसलिए हम आदमी से उसके सपनों को जोड़ रहे हैं, उसकी डेली जरूरतों को जोड़ रहे हैं, बच्चों की शिक्षा से जोड़ रहे हैं। मैं फिर वही उदाहरण दूंगा कि आज अक्टूबर शुरू हो गया है और इस देश में अभी तक 12th पास करने वाले बच्चों का ग्रेजुएशन में 90 यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। आज ये देश की नंगी सच्चाई है। इस पर कोई भाजपा नेता बताए कि आखिर अक्टूबर शुरू होने तक एडमिशन क्यों नहीं शुरू हुए हैं? बोर्ड का रिजल्ट आए कितने दिन हो चुके हैं? ऐसी एक समस्या नहीं अमिताभ जी, ये तो अत्याचारों की बारिश है, इस सरकार की नाकामियों की बारिश है जिसमें पूरा देश भीग रहा है। और निश्चित तौर पर यह तस्वीर बड़ा संदेश दे रही है। और ओवररेटेड हम लोग नहीं कर रहे हैं अमिताभ जी, बड़ी संजीदगी से कहूंगा, इससे ज्यादा ओवररेट कर रहे हैं बीजेपी वाले। उनको ज्यादा तकलीफ है, वो ज्यादा परेशान है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कैमरा जीवी हैं वो तो हमेशा छाता लेके और पूरा पोज और किस तरह का पोज देते हैं। लेकिन ये नेचुरल है कि भाषण चल रहा है, रैली चल रही, बारिश आ गई फिर भी चल रही। और इसमें एक बड़ी तस्वीर जो छुपी हुई वो बताऊं, राहुल जी की तस्वीर बड़ी नहीं है, तस्वीर इस बात की बड़ी है कि जो लोग भाषण सुन रहे हैं वो बरसात में बैठे सुन रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर है अमिताभ जी, और इसके निश्चित मायने निकलेंगे, इसके अर्थ निकलेंगे, और ये तस्वीर निरर्थक नहीं जाएगी, ये सार्थक है और ये बदलाव लाकर रहेगी। जी जी, ठीक बात है। मैं कांग्रेस के उत्साह को कहीं से कम नहीं करना चाहता। ये उसका अधिकार है, उस अपने नेता पर रीझने का सबको अधिकार है। लेकिन मैं तटस्थ स्वभाव से कहूंगा, बारिश की या इस तरह की तस्वीरें इस जनता की स्मृति में बहुत अल्पकालिक होती हैं। ठीक,
इसलिए कांग्रेस को उसके उत्साह का सम्मान करते हुए कहूंगा कि केवल इसी को बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मान लेना चाहिए। कथा भागवत भी होती है, आदमी भीगता रहता तब भी सुन लेता है, मूल्य आरती निपटाई की चलो ठीक है। एक मसला चल रहा है, एक सिनेमा बना उस पर आदि पुरुष या क्या उस टाइप का कुछ है, उसमें जो पात्रों का चरित्र चित्रण है उसको लेके देश में नाराजगी। जो लोग कांग्रेस के सोशल मीडिया पर वॉरियर्स हैं क्या, वो उन चरित्रों के पक्ष में खड़े हो गए आके। मतलब डॉक्टर ने बताया है कि ओखली में सिर दो, आप अपना समेट नहीं पा रहे हो, वहां ज्ञान देने चले गए। जो कोई 10-5 वोट जुड़ेगा यात्रा से वैसे भाग जाएगा। ऐसा काहे को करते हो? कौन सा चवनप्राश खिलाते हो सबको, भगवान जाने। आपको क्या लेना देना सैफ अली रावण में सूट कर रहे कि नहीं कर रहे? आप सैफ अली प्यार हो नहीं, सैफ अली के पक्ष में जिंदाबाद बोलने को लाभ होगा नहीं, वोट कटने की संभावना पूरी है, उत्तर है यस। बीजेपी को आप मौका दे देते हो कि आओ और हम पर अटैक करो। यानी कहां कहां के विद्वान इकट्ठे कर लिए। क्या 150 दिन नहीं 500 दिन चलाओ राहुल गांधी को, उससे क्या होगा? मैं तो हैरान था कि अब तो कांग्रेस के सिंपैथाइजर्स को क्या हो गया, जो कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल चेहरे हैं सोशल मीडिया पे, वो रावण के पक्ष में खड़े हो गए आके यहां सैफ अली के। बोले नहीं तैमूर टाइप का ही रावण चलेगा, किसने देखा रावण को, रावण कैसा था। अरे आपको क्या लेना देना भाई, आप रावण के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे? अल्जाइमर हो गया है क्या, बुढ़ापे वाली बीमारी? केवी त्रिपाठी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी पहले तो जो आपने एक टिप्पणी की थी उसके संदर्भ में कह रहा था कि अमिताभ जी राजनीति को आप व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। ऐसा नहीं होता कि कांग्रेस जो कर रही है इस समय, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति देश में कर रही है कि वो मुद्दे जबरदस्ती पैदा करती है। अरे भाई हम करें, आपको इससे क्या तकलीफ? अगर एक मिनट भैया, एक मिनट हम मान ले, एक मिनट लगे, हम मान ले सारे भाजपाई उसके पीछे हैं। नहीं हम मान ले, तो पूरा कर लेने दीजिए, स्टेटमेंट तो पूरा कर लेने दीजिए कि आप बस बीच में ही चुप करा देंगे। जी भैया, आवाज तो वैसे भी चैनल पे आपकी यहाँ कम रहती है हर जगह, लेकिन एक स्टेटमेंट पूरा हो जाए। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस पे नहीं बात कर रही कि किसने कौन सा चरित्र किसको दे दिया और क्या हो गया। ये ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल करती है। इसको भी आप ही अभी भी मैं कह रहा हूं, कांग्रेस इस तस्वीर को लेकर उतनी उत्साहित नहीं है जिससे ज्यादा परेशान भयाक्रांत बीजेपी है इस बारिश की तस्वीर से भी। और निश्चित तौर पर यह तस्वीर महत्व रखती है, तभी आप जैसे बड़े पत्रकार के चैनल पर और शो में यह डिबेट चल रही है। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि कांग्रेस को दक्षिण में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये दरअसल अभी सिर्फ यात्रा दक्षिण से शुरू हुई है और हमें पता है दक्षिण में हम मजबूत हैं। हम आज पूरे देश में मजबूत होने जा रहे हैं। अभी तो दक्षिण से शुरुआत है, आप उत्तर तक आने दीजिए इस यात्रा को, फिर आप पश्चिम से पूरब तक देखिए इस यात्रा को, उसके बाद तस्वीर निश्चित तौर पर बदली दिखेगी। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि आज विपक्ष की जरूरत, जो बार बार मुद्दा उठता है कि विपक्ष में इतनी पार्टियां आ गई, आज जनता विपक्ष बनी बैठी है। आप अगर जो मुद्दों की बात करेंगे तो हर घर में परेशानियां हैं, हर तरह की परेशानियां हैं। ऐसे समय में अगर जो राहुल जी एक संकल्प लेकर निकले हैं, वो शुरू दक्षिण से हुआ, इसलिए दक्षिण दिख रहा है। पूरा तक आएगी, पश्चिम तक आएगी, उत्तर तक आएगी। ठीक बात, मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल मान ली। प्रधानमंत्री की कोई बड़ी सभा, कोई बड़ा चित्र आता है तो जैसे लगभग चिन्हित लोग हैं सोशल मीडिया पर कि वो लोग उसी एक फोटो फ्रेम को, एक फ्रेम को ही सब लोग ट्वीट करेंगे और लगभग एक से शब्दों के साथ। ठीक वही राहुल गांधी की इस फोटो के साथ हुआ। इसका मतलब कि कांग्रेस उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव थी, इसलिए ये मत कहिए आईटी सेल दोनों के पास है, दोनों भरपूर पैसा खर्च कर रहे हैं इसी बात का। एक दूसरी बात त्रिपाठी जी ने कही कि नहीं हमारा कोई लेना नहीं, कोई रावण बने कोई शूर्पणखा। ना जी, आपके विद्वानों को सबसे ज्यादा तकलीफ, मैंने तो भलमत साथ में आपको सलाह दी थी, नहीं समझ में आ रही, अपने घर रहो। ऐसे विद्वान जब आपकी लुटिया डुबो देंगे, डुबो तो दी, अभी लुटिया दिख रही है नीचे, डूब तो गई लेकिन दिख रही है, लुटिया भी गायब हो जाएगी थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में। ऐसे विद्वान रखे जो सैफ अली के लिए लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनको समझ ही नहीं। अरे आप तो क्या लेना देना, अगर किसी ने कहा रावण तैमूर लग रहा है, कांग्रेस के विचारक के पेट में क्या दर्द है जो वो कह दी तैमूर कैसे लग रहा है बताइए। आपको राजनीति करनी भारत में कि अफगानिस्तान में? बुद्धि की बात बताओ तो आपको समस्या हो जाती है कि मेरी बात नहीं आ रही, बताइए। तब तो ठीक है भैया, फिर तो मेरी शुभकामनाएं, सबको देश भर की शुभकामनाएं। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो हमें अपनी ऊर्जा केवल बहुत परिणाम देने वाले कामों में लगानी चाहिए। रावण के पक्ष में खड़े होकर क्यों हम ऊर्जा व्यक्त करें? सोशल मीडिया पर जो सज्जन सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक तथ्य लेके आ रहे हैं, मैं नाम यहां नहीं लूंगा उनका,
वो सैफ अली के लिए लड़ रहे। फिर आप गोलवरकर के खिलाफ लड़ रहे हो, तब तो कुछ पा भी जाओगे। सैफ अली के पक्ष में लड़के क्या पाओगे? चंगेज खां को डिफेंड करने आए हो, तैमूर को, बगदादी को, 3 से ही शकल मिल रही है, चौथे से तो मिल नहीं। आपके विरोध ने देश को रावण के पक्ष में खड़ा कर दिया। अब फिर आप अचानक से एकदम गौतम बुद्ध हो जाते हो, कहते नहीं अमिताभ जी हम तो बड़े मुद्दों की राजनीति करते हैं, बेरोजगारी और शिक्षा और नारी उत्पीड़न। मसला जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, मैं फेसबुक भी चलाता हूँ और अपनी यूट्यूब की वीडियो फेसबुक पर भी डालता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो चमचे हैं कांग्रेसी जो अपनी सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं, वो फेसबुक पर राहुल गांधी जी की ये फोटो बहुत ही अब भी पोस्ट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन वीडियो मिलेगी कहाँ। लेकिन इत्तेफाक देखिए दोस्तों, ये वीडियो अमिताभ अग्निहोत्री जी की मेरे समक्ष आ गई। तो दोस्तों मैं ऐसे मौके को छोड़ता कहाँ, ताबड़तोड़ ये वीडियो निकाला और आपके लिए प्रस्तुत कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो अकॉर्डिंग मेरा काम दोस्तों पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब भी करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।